दोस्तों लास्ट क्लास में हमने बात की थी समानता का जो टाइप सेकंड था वर्णात्मक समानता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समानता के टाइप थर्ड की जो है संख्यात्मक समानता। ठीक है, तो इसमें संख्यात्मक समानता में क्या होता है कि अक्षरों का जो अंकों का संबंध होगा वो अंकों के रूप में ही होता है। क्लियर है। अब अंकों का संबंध अंकों के रूप में जब वो पूछता है हमसे तो कितने नियम हो सकते हैं, हम सबसे पहले उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से नियम होते हैं देखिए एक बार। संख्यात्मक समानता में हमसे कंप्लीट बोर्ड मास का नियम भी पूछा जाता है। ठीक है, संख्यात्मक समानता में क्या पूछा जाता है, बोर्ड मास का नियम भी हमसे पूछा जाता है, अर्थात प्लस माइनस गुणा भाग, सारी चीजें हमसे पूछी जाती हैं। इनके साथ में संबंध बना सकता है। इनके अलावा और क्या हो सकता है देखिए, इनके अलावा वर्ग या वर्गांतर का भी नियम हो सकता है। क्या हो सकता है, वर्ग एवं वर्गांतर का भी नियम हो सकता है, और घन एवं घनांतर का भी नियम हो सकता है। घन एवं घनांतर का भी नियम हो सकता है, और अंक परिवर्तन का भी नियम हो सकता है। क्या हो सकता है, अंक परिवर्तन का भी नियम हो सकता है। इस प्रकार से जो 4 प्रकार के मुख्य प्रश्न बनते हैं, कौन कौन से, एक तो बोर्ड मास से संबंधित, बोर्ड मास में सभी आ जाते हैं, प्लस का नियम आ जाता है, माइनस का नियम आ जाता है, गुणा भाग का नियम आ जाता है। ठीक है, वहीं वर्ग वर्गांतर में भी हमसे प्रश्न पूछ सकता है, घन घनांतर में भी पूछ सकता है, और अंक परिवर्तन से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। जैसे अक्षर समानता में अंक परिवर्तन कराए थे, उसी प्रकार से अंक या संख्यात्मक समानता में भी अक्षर परिवर्तन करा सकता है। तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि संख्यात्मक जो समानता होती है 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। हाँ, बोर्ड मास में जो है अनेक प्रकार के प्रश्न बनते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग मिश्रित। ठीक है, इसमें कितने हो गए, 5 प्रकार हो गए, प्लस हो गया, माइनस हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया और मिश्रित हो गया। ठीक है, वहीं इसकी बात करें तो स्पेशल वर्ग का नियम हो सकता है, वर्गांतर का नियम हो सकता है, 2 यहाँ हो गए, यहाँ घन का नियम हो सकता है, घनांतर का भी नियम हो सकता है, और उसके बाद अंक परिवर्तन का भी नियम हो सकता है। तो हमें कुल ये कह सकते हैं कि लगभग जो है 9-10 प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार के प्रश्न यहाँ बनते हैं उन्हीं प्रश्नों की हम बात करते हैं। सभी में से एक एक 2-2 प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर, जिस प्रकार 15-23 का संबंध किससे है, 37-45 से है, ठीक उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 का संबंध किससे होगा। तो आपको ये देखना होगा कि 15-23 को 37-45 कैसे लिखा जा सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर उल्टा कर दिया क्या, 3 नहीं हो सकता है, लेकिन 2 नहीं है यहाँ पर, भाई 7 के स्थान पर 2 होना चाहिए, यदि उल्टा करते तो, है ना। लेकिन दूसरा नियम हो सकता है, जैसे यदि हम ये कहें कि 1 में यदि प्लस कर दें, कितने, 2 प्लस कर दें तो प्राप्त होगा 3, यदि 5 में प्लस 2 करें तो प्राप्त होगा 7, 2 में प्लस करें 2 करें तो 4 प्राप्त होगा, और 3 में प्लस 2 करें तो 5 प्राप्त होगा। तो हम ये कह सकते हैं इन 23 जो अंक हैं, इन प्रत्येक में कितने कितने प्लस किए गए हैं, 2-2 प्लस किए गए हैं। तो हमें भी यहाँ 2-2 प्लस करेंगे, हम करने होंगे, हम लिखेंगे 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, अर्थात ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो जो अगला प्रश्न है हमारा वो है, जिस प्रकार 2022 का संबंध 64-66 से है, किससे है, 64-66 से है। अब 64-66 से किस प्रकार से हो सकता है, देखिए, यदि हम प्लस इसमें 2 में 4 करें तो कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा, 0 में प्लस 4 करें तो हमें 4 प्राप्त होगा, वापस 2 में प्लस 4 करें तो 6 प्राप्त होगा, और वापस 2 में फिर पुनः हम 4 प्लस करें तो 6 प्राप्त होगा। कह सकते हैं +4 का नियम लग रहा है। हम यहां पर भी +4 का नियम लगाएंगे, हम कहेंगे 7 4 8 9, अर्थात 74 89, जिसमें हमारा 70 होगा, ये ऑप्शन होगा हमारा। ठीक है, 370-45 को क्या लिखा जाता है, 730-54 लिखा जाता है। अब देखिए 730-54 आप इसे इस प्रकार से लिखेंगे तो पता चलेगा आपको कि ये क्रॉस कोडिंग की गई है 73-0-54। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर क्रॉस है या नहीं,
मध्य का ज्यों का त्यों मध्य का अंक और बाकी सभी क्या है क्रॉस है, तो आप मध्य को लिखेंगे ज्यों का त्यों 7 और इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है 2 7 इधर इसे भी क्रॉस कर देंगे 4 2 27 742 जिसमें हमें ऑप्शन में मिलेगा, अर्थात हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है अक्षर अंक परिवर्तन कर दिए हैं, है ना। आपको नियम को ध्यान में रखना है, कितने नियमों से कितने प्रकार से जो है प्रश्न पूछ सकता है। आपको एग्जाम हॉल में फटाफट नियम लगाकर देखने की ये नियम है, वो नहीं है तो दूसरा नियम है, तुरंत अप्लाई करने होते हैं, क्योंकि वो कोई भी नियम पूछ सकता है। तो इजी से इजी प्रश्न भी कई बार भारी पड़ जाता है, ये है ना, नहीं हो पाता हल। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि कॉन्सेप्ट क्या है, इसके कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं। यदि हमारे पूरे दिमाग में पूरे नियम हमारे माइंड में है तो हम फटाफट उनको फॉलो करेंगे और निश्चित रूप से कोई ना कोई नियम तो उसमें अप्लाई होगा ही, तो हम प्रश्न को हल कर देते हैं, है ना। तो नेक्स्ट देखिए 12,756 को क्या लिखा है इसने, 65,721 लिखा। आप देखिए पता चल रहा है उल्टा कर दिया है, देखो 6 5 7 2 1 है ना, 2 1। तो आप भी क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, लिखेंगे सर 5 9 7 8 8 3 अर्थात 59 597 88 597 88 3 जिसमें मिलेगा 597 88 3 मिलेगा, अर्थात ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। यहां देखिए 2 3 4 को 24 लिखा है, 2 3 4 को क्या लिखा है 24 लिखा है। अब देखिए इस प्रकार से जब एक 234 है और उसको क्या लिखा 24 लिखा है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई विशेष नियम हो सकता है, भाग का नियम हो सकता है या फिर गुणा का नियम भी हो सकता है। यदि भाग को देखें हम तो 24 किस प्रकार से आ सकता है, तो 234 का 24 किसी प्रकार से नहीं आएगा किसी भी संख्या का भाग देने पर। हाँ यदि हम ये कहें 4 तिया 12 और 12 दूनी कितने हो गए 24, अर्थात हम ये कह सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 4, तो हमें प्राप्त क्या होगा 24 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा 24 प्राप्त हो जाएगा। गुणा का नियम है, यहाँ पर मैंने कहा था बोर्ड मास के कंप्लीट नियम करने होते हैं, तो हमको 5 गुणा 6 गुणा 1 करना होगा, 6 5 30 और 30 का गुणा 1 से करेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा 1 ही प्राप्त 30 ही प्राप्त होगा, अर्थात हमारा उत्तर 30 हो जाएगा। तो गुणा का नियम भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए उसी को 234 को क्या लिखा है 42 लिखा है, 234 को 42 लिखा था, अभी अभी क्या लिखा था 24 लिखा था, अब क्या लिखा है 42 लिखा है। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि 24 का उल्टा क्या हो सकता है 42 हो सकता है। तो एक बार देखिए ऑप्शन में कर देखेंगे, यदि हम 2 गुणा 3 गुणा 4 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 24, और 24 का जो उल्टा होता है वो कितना होता है 42 होता है, ठीक है। वहीं हम इसका हल करेंगे 5 गुणा 6 गुणा 1 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा क्या 30, और 30 का जो उल्टा होता है वो होता है 0 3। क्या ऑप्शन इस प्रकार से क्या बिल्कुल है, अर्थात हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सारे नियम आपको माइंड में सेट रखने हैं। नेक्स्ट देखें 59 को क्या लिख दिया 95 लिखा है। अब देखिए कितना सरल, कई बार प्रश्न पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है ना, कई एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ये 59 को क्या लिखा 95 लिखा है। आप कहेंगे सर उल्टा ही तो क्या है, यहाँ से 9 का इधर कर दिया और 5 इधर कर दिया, तो आप इसे क्या लिखेंगे 97 को क्या लिखेंगे 79 को, तो आप लिखेंगे इसको 97, अर्थात 97 जो हमारा ऑप्शन ए में है। 200 को 50 लिखा है, 200 क्या लिखा है 50 लिखा है, तो बताइए 80 को क्या लिखेंगे, 80 को क्या लिखेंगे। अब आप ये कहेंगे कि सर 200 को 50 कैसे लिख सकता है, यदि हम ये कहें कि 0 को 0 लिख दिया होगा और 20 में कितने का भाग दे दिया होगा 4 का भाग दिया होगा, है ना, तो बिल्कुल हो सकता है। यदि 0 को 0 लिखे हम और 4 का भाग दें किसमें 8 में, तो 2 बार जाता है, अर्थात 20 इसका उत्तर हो सकता है। या फिर हम ये कहें कंप्लीट 200 में कितने का भाग दे दिया है 4 का भाग दिया है, 4 का भाग देने पर हमें प्राप्त क्या हुआ है 50 प्राप्त हुआ है। ठीक उसी प्रकार 80 में हम 4 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा 30 प्राप्त होगा, अर्थात हमारा उत्तर क्या हो जाएगा हो जाएगा। क्लियर है। अब यहीं पर दूसरा प्रश्न क्या हो सकता था, यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न इसी प्रश्न में क्या हो सकता था, यहाँ पर 0.5 लिखा होता, क्या लिखा होता 0.5 लिखा होता इसके स्थान पर 50 के स्थान पर, तो हम ये दूसरा कह सकते थे कि 4 का भाग देकर जो प्राप्त हुआ है उसको उल्टा कर दिया है। यहाँ पर 4 का भाग देकर हमें प्राप्त हुआ था 20 और 20 का जो उल्टा होता 0, तो उत्तर इसका हो जाता है। ऐसे भी हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए 37 का क्या लिखा है 58 लिखा है, तो 25 का आपसे पूछा है, 37 का क्या लिख दिया 58 लिख दिया, 25 का आपसे पूछा है। अब आप कहेंगे सर यदि हम 37 में कितने जोड़ दें 3 और इसमें अंतर देखें हम तो हमें प्राप्त होगा 21, हम सर 21 जोड़े तो हमें कितना प्राप्त होगा सर
हमें 58 प्राप्त हो जाएगा, और 25 में यदि हम 21 जोड़ें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 46 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा, 46 प्राप्त होगा। लेकिन इस प्रकार से ऑप्शन है क्या, इस प्रकार से ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब ये नियम नहीं है ना, प्लस का नियम नहीं है इसमें। दूसरा हम देखें, यदि हम सर एक बार इस प्रकार से देखें कि 3 का जो वर्ग होता है वो 9 होता है, और 7 का जो वर्ग होता है वो 49 होता है। कितना होता है, 49 होता है। यदि इन दोनों का हम योग कर दें तो सर हमें 58 मिल सकता है, बिल्कुल, है ना। एक बार कर देखते हैं, एक बार हल कर 2 का जो वर्ग होता है 4 होता है, और 5 का वर्ग जो होता है कितना होता है, 25 होता है। दोनों का जो योग किया तो हमें प्राप्त हुआ 29, अर्थात ऑप्शन बी सही है हमारा, है ना। अब यहीं पर ऐसे प्रश्नों को ही 85 लिख सकता था, क्या लिख सकता था, 85 लिख सकता था। इसको 37 को क्या लिख देता, वो 85 लिख सकता था। अब 85 जब वो लिखेगा, आपको पता ही है 85 किस प्रकार से लिखता, दोनों के वर्गों का योग कर उल्टा करना, ठीक है। तो आप यहाँ दोनों के वर्गों का योग कर अर्थात जो 29 प्राप्त हुआ था, इसको हम क्या कर देते, 92 कर देते। क्लियर है। यहां देखें 6 बराबर क्या लिखा है, 210। 6 का संबंध किससे दर्शाया है, 210 से दर्शाया है। 8 का संबंध आपसे पूछा गया है। तो अब एक चीज देखें, हम यदि 210 को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि कोई विशेष संख्या है ना। विशेष संख्या 216 है, जैसे 6 का घन है, और उस 216 में से 6 को घटा दिया है। अर्थात हम ये कह सकते हैं 6 का कर दिया, क्या कर दिया, घन कर दिया, और माइनस कितना कर दिया है, 6 कर दिया है। तो पूछा किसका है, 8 का पूछा है। सर 8 का हम घन करेंगे, -8 ही कर देंगे। 8 का घन कितना होता है, 8 का घन आप कहेंगे सर 512 होता है। यदि 512 में से -8 किए जाए तो हमें प्राप्त कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 504 प्राप्त होगा, जो हमारे ऑप्शन बी में है। ठीक है, आगे देखिए 8 56। 8 का संबंध किससे दर्शाया गया, 56 से। अब ऐसा हो सकता है 8 का गुणा कर दिया हो किससे, 1 कम कर 7 से कर दिया हो, या फिर 8 का वर्ग कर दिया हो, 8 का क्या किया गया हो, वर्ग, और -8 ही किया गया हो, तब भी क्या प्राप्त होगा, 56 ही प्राप्त होगा। यहां भी 56 ही प्राप्त होगा। ठीक है, दोनों नियमों से हम देखें, यदि 9 का गुणा 1 कम कर 8 से करें तो हमें प्राप्त होगा कितना, 72 प्राप्त होगा। और यदि 9 का वर्ग कर हमें -9 करना हो तो 81 -9 करेंगे तब भी क्या प्राप्त होगा, 72 ही प्राप्त होगा। अर्थात तो हमारा ऑप्शन ए मिलेगा। ठीक है, यहां देखिए 82 को लिखा है 60। 82 को क्या लिखा है, 60 लिखा है। आपसे पूछा है किसका, 91 का पूछा है। आप ये कहें कि सर 82 में से 32 माइनस कर दिए, सॉरी 22 माइनस कर दिए, कितना माइनस कर दिए, 22 माइनस कर दिए हैं, इसलिए उसने क्या लिख दिया है, 60 लिख दिया है। हो सकता है ऐसा हो, एक बार माइनस यहां पर करें हम, इसमें से 91 में से -22 करें तो हमें प्राप्त कितना होगा, 9 6 प्राप्त 69 प्राप्त होगा। क्या 69 ऑप्शन में है क्या, आपने कहा सर नहीं है, इसका मतलब ये नियम हुआ। और कोई नियम हो सकता है, देखें एक बार कौन सा नियम हो सकता है। यदि हम ये कहें सर 8 का वर्ग करें, और 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, और 2 का भी वर्ग करें तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, अब संबंध क्या है, 60 है। अब यहां पर यदि 64 में से 4 माइनस कर दें तो प्राप्त हो सकता है 60। क्लियर है। ठीक उसी प्रकार से 9 का वर्ग कितना होता है बच्चों, आप कहेंगे सर 81 होता है, और 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। 81 में से -1 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 80 प्राप्त। क्लियर है, तो ये कह सकते हैं कि वर्गांतर का जो नियम है यहां से पूछा गया है। तो बच्चों हमने टोटल जो प्रश्न किए हैं, लगभग संख्यात्मक जो समानता होती है उसमें के सभी नियमों की बात की। फिर मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं कि इस संख्यात्मक समानता में, या फिर जो वर्गीकरण नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें भी ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। टोटल नियम लगाए जाते हैं बोर्ड मास के। कौन कौन से नियम लगाए जाते हैं, बोर्ड मास के टोटल नियम लगाए जाते हैं। जैसा कि आपने यहाँ देखा है, प्लस का भी लगाया है, माइनस का भी लगाया है, गुणा भी किया है, भाग भी किया है। क्लियर है, और क्या किया है, उसने अक्षरों को परिवर्तन भी किया है ना। तो ये सारे के सारे नियम हो सकते हैं। वर्ग वर्गांतर भी किया है। लगभग 10 प्रकार के नियम होते हैं। संख्यात्मक समानता या संख्यात्मक वर्गीकरण में कितने नियम होते हैं, 10 नियम होते हैं कम से कम। ठीक है, तो इन 10 नियमों को आपको थोड़ा माइंड में सेट कर लेना है। आपको देखो ये जरूरी नहीं कि आपने ये कौन कौन से प्रश्न किए, कॉन्सेप्ट जरूरी होना चाहिए।
अंक बदलते रहेंगे, प्रश्न ऐसे ही होंगे, अंक ही तो बदलेंगे ना, नियम नहीं बदल सकता है परीक्षा में, है ना। तो आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, माइंड में सेट होना चाहिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट है जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है। और एग्जाम्स में ऐसे ही हल होते हैं, जैसे मैंने कहा था ना कि आप इसको किस प्रकार से हल करें, कौन सा नियम लगाएं। इसमें हमने पहला नियम लगाया, सर इसमें से -22 किया हो सकता है ऐसा कर दिया हो, बाई चांस यहाँ पर ऑप्शनों में ये ऑप्शन ना होकर प्रकार से ऑप्शन होते हैं 69, 70, 71, 72, ये ऑप्शन होते हैं। 72 नहीं होगा, सॉरी 72 नहीं होगा, 58 लिख देते हैं, ये नियम होता है। तो निश्चित रूप से हमको -22 ही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम इस ऐसी स्थिति में क्या करते, 69 प्राप्त करते। तो नियम कोई भी हो सकता है, आपको बस नॉलेज होनी चाहिए सारे नियमों की, है ना। तो हमने बात की है संख्यात्मक समानता की।